नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की, जिसकी संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस चल रही है। केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखी दलीलें, गहरे सवाल और कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। तो चलिए इस मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है क्या। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों जैसे मस्जिद, स्कूल, अनाथालय या दान के लिए समर्पित कर देता है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि 1923 से चली आ रही वक्फ की व्यवस्था में कई खामियां थीं, जिन्हें ठीक करने के लिए यह नया संशोधन लाया गया है। इस अधिनियम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना, सरकारी जमीन पर वक्फ के दावों की जांच के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, वक्फ बाय यूजर को खत्म करना और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये बदलाव वक्फ की मूल भावना को कमजोर करते हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दमदार दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लाने से पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 36 बैठकें हुई और पूरे देश से 96 लाख लोगों के सुझाव लिए गए, यानी हर हितधारक की बात सुनी गई। अब याचिकाकर्ताओं ने सबसे ज्यादा आपत्ति सेक्शन 3C पर जताई। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई संपत्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके वक्फ घोषित की गई है तो एक विशेष अधिकारी इसकी जांच करेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे सरकार मनमाने तरीके से वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है, लेकिन तुषार मेहता ने इससे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत और भ्रामक है। उनके मुताबिक सेक्शन 3C के तहत सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बदलाव होगा। संपत्ति का मालिकाना हक तय करना कोर्ट का काम है, यानी कोई भी संपत्ति सरकार बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं ले सकती। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने भी सवाल किया कि क्या इसका मतलब सिर्फ कागजी एंट्री है। तुषार मेहता ने जवाब दिया, हां, यह सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव है। अगर सरकार मालिकाना हक चाहती है तो उसे कोर्ट में मुकदमा दायर करना होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जांच के दौरान संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी स्टेटस को बनाए रखा जाएगा। अब एक बड़ा सवाल, क्या वक्फ इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है? तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वक्फ इस्लाम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। वक्फ बस एक तरह का दान है, जैसे हर धर्म में दान होता है। उन्होंने कहा कि कई देशों में वक्फ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहां ट्रस्ट के जरिए दान होता है। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम वक्फ नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मुस्लिम नहीं रहा, यानी वक्फ कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के प्रावधान की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक पहचान कमजोर होगी, लेकिन तुषार मेहता ने कहा, वक्फ बोर्ड सिर्फ धर्मनिरपेक्ष काम करता है, जैसे संपत्तियों का प्रबंधन, रजिस्ट्रेशन और लेखा जोखा। इसमें कोई धार्मिक कार्य शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 2 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, न कि बहुमत, जैसा कि याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं। मेहता ने हिंदू धार्मिक संस्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी गैर हिंदू अधिकारी संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में चैरिटी कमिश्नर। तो इसमें गलत क्या है? एक और बड़ा मुद्दा है वक्फ रजिस्ट्रेशन का। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुराने वक्फ के लिए दस्तावेज कहां से लाएं, लेकिन मेहता ने बताया कि 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। नए कानून में भी 6 महीने का समय दिया गया है और अगर कोई रजिस्ट्रेशन मिस हो गया तो अब भी करवाया जा सकता है। वक्फ बाय यूजर को लेकर भी बहस छिड़ी है। मेहता ने कहा कि देश भर में सरकारी जमीनों पर वक्फ बाय यूजर के नाम पर दावा किया जा रहा था, जो गलत था, इसलिए नए कानून में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन यह नियम भविष्य के लिए है, पहले से रजिस्टर्ड वक्फ पर कोई असर नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 3D और 3E की।
सेक्शन 3D में कहा गया है कि प्राचीन स्मारकों पर वक्फ का दावा नहीं हो सकता। मेहता ने कहा कि यह नियम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की चिंताओं को देखते हुए लाया गया। वहीं सेक्शन 3E में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वक्फ करने पर रोक है। मेहता ने कहा कि संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों को विशेष संरक्षण दिया गया है और इस प्रावधान को चुनौती देने वाला कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कोर्ट में नहीं है। कल की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और अन्य ने अपनी बात रखी। सिब्बल ने कहा कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों को गैर न्यायिक तरीके से हड़पने की कोशिश है। सिंघवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी का दावा गलत है, यह सिर्फ वक्फ पोर्टल के अपडेशन का नतीजा है। पिटिशनर्स ने यह भी कहा कि अगर कोई वक्फ रजिस्टर नहीं है तो पहले सिर्फ मुतवल्ली पर जुर्माना लगता था, लेकिन अब नए कानून में वक्फ का दर्जा ही बदल सकता है। साथ ही सेक्शन 3D को लेकर भी चिंता जताई गई थी, जो पुरातात्विक महत्व की वक्फ प्रॉपर्टी को अमान्य करता है। तो यह था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का पूरा मामला। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, जबकि पिटिशनर्स इसे वक्फ प्रॉपर्टी के लिए खतरा मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है और कल फिर से तर्क सुने जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या यह कानून वक्फ प्रॉपर्टी को सुरक्षित करेगा या इसे खतरे में डालेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।